हेलो गाइस, वेलकम टू आइंस्टीन स्टडी सर्कल। और मुझे लगता है कि अब हाउ आर यू पूछने का समय नहीं है, क्योंकि मुझे सब पता है कि आप सब मज़े में ही हैं। अभी लॉकडाउन के समय वैसे भी सब मज़े में और मौजे में ही हैं, तो आजकल हाउ आर यू का डिमांड घट चुका है। पिछले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इस पर प्रॉब्लम भी किया था हम लोगों ने। और आज हम लोग अपने सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह पिछला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो उसमें हम लोगों ने एम्फेसाइज किया था वेपर प्रेशर पे, उसी प्रकार यहाँ पे एप्लीकेशन है बॉइलिंग पॉइंट का। तो हम लोग यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे एम्फेसाइज करेंगे, यहीं उसी पे जोर देंगे कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हिंदी में क्वथनांक भी कहते हैं, तो क्वथनांक आखिर होता क्या है, इसे अगर समझ जाएं तो हम आसानी से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझ सकते हैं और इस पे न्यूमेरिकल भी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हिंदी भी लिख दूं मैं, तो इसे हिंदी में कहते हैं क्वथनांक। क्वथनांक होता है इसका हिंदी, क्वथनांक। तो जैसा कि हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं कि बॉयल कर दो, एग को बॉयल करो, अंडे को बॉयल करो, चावल को बॉयल करो, या फिर दिमाग को बॉयल करो। तो बॉयल 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 सब सुनते सुनते ऐसे हम लोग पागल हो चुके हैं, लेकिन हमने कभी ये जानने का कोशिश नहीं किया कि आखिर ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बस ये ज़रूर जान लिया कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, लेकिन कभी हमने ये सोचने का कोशिश नहीं किया कि आखिर व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हम लोग यही देखने का कोशिश करेंगे और इसका एप्लीकेशन जानने का कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसे कुछ नहीं है, एक टेम्परेचर है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो बॉइलिंग पॉइंट नोथिंग बट अ टेम्परेचर। लेकिन कौन सा टेम्परेचर? क्या सभी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं? तो नहीं, सभी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट नहीं कह सकते। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक वह तापमान है एट विच किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, बोले तो वाष्प दाब जो होता है, वह टेम्परेचर जिस पे, यानी कि यहाँ लगा देते, लिख देते हैं एट विच जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो किसी लिक्विड का है वह हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि बराबर हो जाए। इससे हम लोग एक एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, बचपन में हमने जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा कि जो ये एटमॉस्फेयर है वो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, मतलब प्रेशर लगाता है, और उस प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। ये सभी के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे आप हो, हम हो, या कोई लिक्विड हो। तो किसी भी लिक्विड को जो प्रेशर लगा के रखता है 1 एटमॉस्फेयर, तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें बॉयल होने के लिए उस फोर्स को बैलेंस करना होता है, और उसी के लिए हमें हीट देना पड़ता है। और जब हीट देते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो ये बॉयल होने लगा, बॉयल होने लगा, उबलने लगा। लेकिन कम ही लोग कहते हैं कि देखो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो जो इसका वास्तविक मीनिंग है बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, वह तापमान है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए, माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, माने वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। उसी टेम्परेचर को कहते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं। तो अब हमें इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नाम है हमारा सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेकेंड अनुसंख्य गुणधर्म जिसे हम लोग कहते हैं। तो अगर हमें एक लाइन में परिभाषा देना हो क्वथनांक का, बॉइलिंग पॉइंट का, तो हम यही कहेंगे कि वह तापमान जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, बोले तो वाष्प दाब, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए या फिर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो उस तापमान को हम कहते हैं क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। जैसे इसका एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो फैशन में है या रहता है, उसको हम लोग देखेंगे
तो वाटर जो है एक ऐसा लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये माना जाता है 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब यही हुआ कि इस टेम्परेचर पर यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जो वाटर है इसका वेपर प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जा रहा है। बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि ये 100 डिग्री वह टेम्परेचर है, ये 100 डिग्री वह टेम्परेचर है जिस पर इस वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जा रहा है और ये आसानी से इस वायुमंडलीय यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड पे उसको लगा करके वो आसानी से बॉयल हो जा रहा है। तो ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट का कहानी। लेकिन हमारा कहानी यहीं नहीं ख़त्म होता है, आगे भी चलेंगे हम लोग और पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको जो है कि आपको बार बार देखना होगा, वीडियो को पॉज कीजिए, उसको रिप्ले कीजिए और बार बार देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है और इसे समझने का कोशिश कीजिए ताकि आने वाले समय में भी इसका यूज हो तो उसे आप आसानी से उसका एप्लीकेशन कर सकें। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। यह है हमारा सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि दूसरा अनुसंख्यक गुणधर्म। नाम है इसका एलिवेशन, नाम ही से क्लियर है, एलिवेट हो रहा है मन एलिवेशन हो रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कितनी आसानी से हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट को समझा, तो अब ये समझने में हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। सबसे स्मार्ट तरीके से हम लोग इसे समझने का कोशिश करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कि आखिर ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि सोल्यूट 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वोलेटाइल सोल्यूट, एक होते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। वोलेटाइल मतलब होता है वाष्पशील और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है अवाष्पशील। तो ये ऐसे सोल्यूट होते हैं अवाष्पशील सोल्यूट जो आसानी से जिसका वाष्प नहीं बन पाता है। तो इस प्रकार के सोल्यूट जो होते हैं ये इनका वाष्प नहीं बन पाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का ही यूज करते हैं। तो देखेंगे कि किस तरह से ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसका डिफिनेशन भी लिख देंगे और डेरिवेशन करके न्यूमेरिकल भी बना देंगे। और इस बात की भी गारंटी है हमारी कि अगर आप एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ जाते हैं तो 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन एक ऑस्मोटिक प्रेशर ही है जो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, उसे भी सबसे आसान तरीके से समझने का कोशिश हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एक सोल्वेंट ले लेते हैं। सोल्वेंट का मतलब होता है विलायक। कुछ हिंदी वालों का कंप्लेन है कि हिंदी में भी लिखा जाए, तो उन लोग के कंप्लेन को देखते हुए हिंदी में भी लिखने का डिसीजन लिया गया है, तो यहाँ पे हिंदी भी रहेगा। सोल्वेंट का मतलब होता है विलायक, और जब इस विलायक में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाता है, जिसका हिंदी होता है अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय। तो सोल्यूट और सोल्वेंट के मिलने से तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारा मिल गया सॉल्यूशन, जिसे प्यार से हिंदी में विलयन भी कहा जाता है। तो ये सॉल्यूशन मिल गया। तो ये डिफिनेशन यही कहता है, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब क्वथनांक में उन्नयन इसका हिंदी होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब किसी सोल्वेंट में या विलायक में अवाष्पशील विलय नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाता है तो जो सॉल्यूशन मिलता है इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस है, जो प्योर सोल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट अगर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 42 हो सकता है, 43 हो सकता है या 45 हो सकता है। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना या क्वथनांक में उन्नयन हो जाना या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो सबसे आसान शब्दों में लिखने का कोशिश करेंगे कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय डाला जाता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाता है, तो जो सॉल्यूशन मिलता है, जो विलयन मिलता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक घट जाता है, बढ़ जाता है। और इसी घटना को हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक में उन्नयन।
तो अब हमारा काम है कि इसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। तो जो फार्मूला हमें डिराइव करना है वो हम लोग करेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि लेकिन यहाँ कुछ सिंबल है, इसको हम लोग समझ जाते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर है T0 है और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है अगर TS है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर TS है और हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसका हिंदी होता है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, अगर इसे हम लोग दिखाते हैं डेल्टा TB से, तो कहने का मतलब है कि जब सॉल्वेंट प्योर था तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो T0 था, लेकिन जैसा कि हमने डिफिनेशन से भी देखा कि इसमें जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए तो इसका सॉल्यूशन बन गया और सॉल्यूशन बनने के बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर TS हो गया। तो अगर हमें ये निकालना है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ या कितना बढ़ोतरी हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, तो हम आसानी से सॉल्यूशन वाले बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर देते हैं। ये जो यहाँ पे डेल्टा TB है ये दिखाता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, और यहाँ पे हम आसानी से देख सक रहे हैं कि T0 जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है और जो TS है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को दिखा रहा है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो में भी बने रहें। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। तब तक के लिए गुड बाय।